हमारे श्री अवतार सिंह मित्र मंडल ग्वालियर की ओर से आश्रम में वृद्ध माओं के लिए इन्होंने 51,000 रुपये का सहयोग दिया है। अवतार सिंह मित्र मंडल ग्वालियर, तालियां बजा के सम्मान करें इनका। कहाँ है ये? अवतार सिंह जी मित्र मंडल यहाँ हैं क्या? चले गए, भगवान सुखी रखें। जिनका भी प्रश्न है अपने प्रश्न पूछने के लिए हाथ उठाएं। कौन कौन पूछना चाहता है? अगर प्रश्नोत्तरी देर तक करानी है भैया तो बैठे रहिएगा, व्यवस्था बनाकर रखिएगा। और कोई भी ये ना कहे कि यहाँ माइक लाओ कि वहाँ माइक लाओ। मैं जिसके पास लाऊंगा स्वयं बैठिए आप। और झगड़ा ना करें, झगड़ा करना है तो प्रश्न ना करें, और प्रश्न करना है तो झगड़ा ना करें। खड़े हो जाओ। महाराज जी नमस्कार, राधे राधे आपके चरणों में। महाराज जी मेरा आपसे बस यही प्रश्न है कि राम जी ने और कृष्ण जी ने उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना अपने प्राकट्य के लिए? उत्तर प्रदेश को नहीं चुना, भारत को चुना। ये पूरा भारत है जी। ये तो प्रदेशों में व्यवस्था के लिए बाद में बटा के ये यूपी है, एमपी है, ग्वालियर है, फला फला फला, मतलब जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे शहर हैं तो ये शहर हर जिला क्यों है? अब मध्य प्रदेश तो एक है, लेकिन एक मध्य प्रदेश में जिला कितने हैं? ग्वालियर जिला है, जबलपुर जिला है, कटनी जिला है, मंडला जिला है। क्यों? व्यवस्था के लिए। क्योंकि एक से काम नहीं बनेगा तो ग्वालियर का काम ग्वालियर में, जबलपुर का काम जबलपुर में। तो ये बटा, उसी तरह भारत में प्रकट भय भगवान, बाद में बटा तो सब वो यूपी के खाते पे आ गया। जी धन्यवाद महाराज जी। मेरे जीवन में पहला ऐसा अवसर आया है कि मैं मतलब आपसे ये क्वेश्चन कर पाई, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप ग्वालियर में आए। ग्वालियर वाले आज धन्य हो गए। महाराज जी ऐसी कृपा बनाए रखिएगा और हमेशा आइएगा। आपके आने से जो व्यक्ति डिप्रेशन वगैरह के शिकार रहते हैं ना महाराज जी, आपकी रील्स वगैरह देख के व्यक्ति अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और महाराज जी बस एक ही कृपा है महाराज जी, आप हमारे ग्वालियर को ऐसा आशीर्वाद दे के जाइए कि हमारे ग्वालियर में लव जिहाद और ये सब ऐसी समस्या कभी ना हो। अभी तक हमारे ग्वालियर का हमेशा नाम हुआ है। एयर स्ट्राइक जो हुई थी जिसमें हमने पाकिस्तान से बदला लिया था, वो एयर स्ट्राइक ग्वालियर से ही रिलीज़ हुई थी। तो बस ऐसा आशीर्वाद चाहिए कि जो हमारी पावन भूमि है ये हमेशा अच्छी ही रहे। धन्यवाद महाराज जी। श्री सविता बसंतलाल गांधी जी संभाजी नगर से हैं, राधे राधे गुरुजी, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। इन्होंने 21,000 रुपये दे के वृद्ध माओं को साथ दिया है। एक बार सुंदर तालियां सविता बंसल जी के लिए। सविता। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे पापा डेली सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो क्या मैं उनके साथ कर सकती हूँ? मतलब मैं भी कराती हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, नहीं वो रुकने का बोल रहे हैं। राजेंद्र सिंह बघेल जी भिंड से हैं। इन्हें गौ माता के लिए 25,000 का सहयोग दिए। एक बार सुंदर तालियां बजाइए इनके लिए। खुश रहिए। हाँ बिल्कुल आना। वो दे देंगे, सब देंगे। जाओ यहाँ जाओ, वो देंगे। बोलो बोलो बेटा बोलो। मेरे पापा डेली सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मैं भी कराती हूँ, तो कर सकते हैं उनके साथ? हाँ कर सकते हैं। और जो हनुमान जी का मंदिर होता है उसमें लड़कियाँ मत्था टेक सकती हैं? भाई यहाँ की लड़कियाँ ऐसे ही ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं? क्योंकि यहाँ मना करता है कोई क्या? नहीं, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हनुमान जी के यहाँ मत्था नहीं टेक सकते, अंदर नहीं जा सकते, उनकी परिक्रमा कौन नहीं ऐसा कर बोलता है? मतलब आसपास के लोग बोलते हैं, बहुत लोग रोकते भी हैं कि नहीं नहीं बाहर से ही करो। नहीं, देखो हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, दर्शन प्रणाम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। भगवान को, मूर्ति को, विग्रह को स्पर्श नहीं करना, ना मैं स्पर्श करूं ना आप करें। जो पुजारी हैं
पवित्रता से वही स्पर्श पूजा करें, हम दर्शन सब कर सकते हैं। जी महाराज जी, मुझे ना छोटी सी भेंट देनी है व्रत माँ के लिए, मैं दे सकती हूँ आके अभी? बिल्कुल दे सकते हैं। जी महाराज जी, राधे। सब बैठो। नमस्ते गुरुजी, मुझे आपके साथ फोटो खिंचवाना है। फोटो अभी खिंचवा लेना प्रश्नोत्तरी के बाद। यहाँ पर ही स्टेज पे आकर। हाँ हाँ, यहीं खिंचवा लेना, उनको दे माइक। नहीं कोई बोलना है, बोल दे नहीं नहीं बोलना। बोलो बेटा। राधे राधे पंडित जी। जी पंडित जी एक बात बताइए, हमेशा सच बोलने वाला बुरा क्यों होता है? नहीं, आपका प्रश्न गलत है। सच बोलने वाला बुरा नहीं होता, सच बोलने वाला अच्छा होता है। फिर पंडित जी मैं तो सच बोलती हूँ, घर वाले, बाहर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी ज़्यादातर ये बोलते हैं लड़की गलत है। क्या सच बोला आपने, बताओ। कोई हमारे बारे में गलत बोला हो तो हमको सहन नहीं होगा, तो हम तो सच बोलेंगे ना सामने वाले के सामने। तो आपको कोई गलत बोलता है? बोलते हैं सब लोग, मुझे गलत बोलते हैं। कभी कभी तो ये भी बोलते हैं मर जाएगी ना तब अच्छा है। तो ऐसा क्या गलत काम लोगों ने बोला, क्या गलत काम के लिए बोल रहे हैं? जैसे पंडित जी कभी हम लोगों के पास, जैसे अभी लोग किराए से रहते हैं हम लोग, तो कभी कभी जैसे पैसे पूरे लेते हैं किराए के, और उसके बाद जैसे गलत बोलेगा मकान वाले, हम तो सच बोलेंगे ना, पैसे देते हैं, फ्री थोड़ी रहते हैं। उसके बाद बोलते हैं ये मर जाएगी ना जब देंगे। कौन, किराएदार बोलता है? मकान मालिक बोलते हैं। मकान मालिक बोलता है। क्यों ऐसा बोलता है? पता नहीं पंडित जी ऐसे क्यों बोलते हैं। और ये बोलते हैं कि तू अपने माँ बाप के लिए बहुत दुखदाई है, तू पैदा हुई है ना इसलिए तेरे माँ बाप के पास कुछ नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, बोलने दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, बोलने दो उसको। आप अपना मन लगा के पढ़ाई करो, योग्य बनो, ठीक है? और सच बोलती हो आप, सही हो। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी मुझे ना आपसे 3-4 प्रश्न पूछने हैं। पहला तो ये है कि हमारे घर में ना छोटे से लड्डू गोपाल हैं, उनकी सेवा होती है। तो जब भी मैं उनके साथ रहती हूँ ना, तो उनको देख के बहुत रोना आता है। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत मासूम से हैं और कुछ कहती ही नहीं है। मतलब अंदर से भाव आता है कि जो भी उनको खिलाते हैं वो खा लेते हैं, कोई शिकायत नहीं करते हैं। और फिर जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं ना दोस्तों के साथ, तो हम उनको भूल क्यों जाते हैं? भगवान का चिंतन कम है, इसलिए हम उनको भूल जाते हैं। चिंतन बढ़ाइए, कथाएं सुना करिए, फिर आप नहीं भूलेंगे। और गुरुजी मुझे ये पूछना था, जैसे व्यक्ति अपने लाइफ में अगर कोई गलत काम कर रहा है, पाप उसने किया, और फिर वो धर्म के मार्ग पे चलने लग जाए, भक्ति करे, तो क्या उसका गलती क्षमा योग्य है? हमने गलतियां की, पर गलतियों को हमने स्वीकार किया और सुधार कर लिया, आगे से गलती नहीं कर रहे हैं, तो भगवान क्षमा करते हैं ऐसे व्यक्ति को। अच्छा, और गुरुजी मुझे ये पूछना था कि जैसे भक्त के 3 गुण होते हैं ना, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तो भगवान को सबसे प्रिय कौन से भक्त लगते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से गुण वाले हैं? जो भक्त निष्काम होते हैं, एक भक्त होता है कामना लेके जाता है भगवान के द्वार, तो भगवान उसकी कामना पूरी भी करते हैं। लेकिन भगवान उससे बहुत प्यार करते हैं जो निष्काम, कोई भगवान से तो प्यार करे पर भगवान से बदले में कुछ चाहे ना, वो उत्तम भक्त है। तो हम कौन से गुण के होंगे, हमें कैसे पता चलेगा? सात्विक बनिए, सत्व गुण प्रधान बनिए, जो कामना ना हो, निष्काम बनिए। अच्छा गुरुजी, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि हम मार्च में वृंदावन गए थे, तो वहाँ से लड्डू गोपाल लेके आए थे। तो उस वक्त आप शायद वहाँ पे नहीं थे, आपके दर्शन नहीं हो पाए, तो हमने वृद्ध माँ के दर्शन किए और वहाँ पे प्रसाद भी पाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा ही आनंद आया। और मैं ये संकल्प लेना चाहती हूँ कि अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब भी जॉब करूँगी ना, अपनी कमाई में से वृद्ध माँ की सेवा के लिए ज़रूर दान करूँगी मैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, खुश रहिए। और गुरुजी कल मेरा जन्मदिन है, तो आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। बैठ जाओ मैया। कहाँ चली मैया? राधे राधे गुरुजी, जी, आपके दर्शन करके धन्य हो गए। बोलो। प्रभु, हम तो ये चाहते हैं कि बस हमको भक्ति मिले, भगवान की शरण में रहें और उनकी सेवा पूजा में लगे रहें बस। ठीक है, आप अपना आशीर्वाद दो। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा ससुराल ना पंजाब में है। जब मुझे मालूम चला ना कि यहाँ भागवत हो रही है,
तो मैं पंजाब से आ गई हूँ। हाँ। मुझे मालूम था पंजाब में तो देखने का मौका मुश्किल ही मिलेगा, और यहाँ मेरा मायका है। अच्छा। तो फिर मैं यहाँ आ गई, और आज आपको ऐसे देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुजी। मेरा ना सपना पूरा हो गया ऐसा लग रहा है। मैंने हमेशा आपको वीडियोस या लाइव में देखा है, पर आज ऐसे साक्षात देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप जब हंसते हैं ना गुरुजी तो बहुत ही अच्छा लगता है, तब हम ऐसे ऐसे हंस जाया करो। राधे राधे। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। ये मैं बिहारी जी के लिए गुल्लक लेके आई हूँ। ठीक है, किस चीज़ के लिए, क्या सेवा से जोड़ना है? मेरा मन था कि मैं बिहारी जी के लिए गुल्लक भरूं। तो फिर ये बिहारी जी के लिए है, तो बिहारी जी के लिए मंदिर में देने हैं। हाँ। तो फिर ये बिहारी जी के लिए बिहारी जी जाके आप देना। जब बिहारी जी आना ना तो अपने हाथ से लेके आना। नहीं, मैं अभी आपको दूंगी। बेटा आप खुद अपने हाथ से देना बिहारी जी को। मैं बिहारी जी का पैसा मैं लेके क्या करूँगा? तो बिहारी जी के लिए है तो बिहारी जी को देना। मैं आपको अभी दूंगी। नहीं, बिहारी जी का पैसा मैं क्यों लूँ? गुरुजी राधे राधे। जी। राधे जी कह रहे गुरुजी जैसे कि गुरुदक्षिणा जी गुरु बनाने के लिए गुरुदक्षिणा लेनी पड़ती है ना, जी। तो जैसे हमने बनाए नहीं है तो आप दान करते हैं वो लगेगा नहीं क्या? किसका? जैसे हम दान करते हैं ना, अभी हमने गुरु नहीं बनाए हैं। हाँ। तो दान नहीं लगेगा, लोग बाग बोलते हैं। नहीं नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता? अच्छा, तो गुरुजी मुझे मतलब गुरु बनाना, मैं आपके वहाँ पे गई थी आश्रम पे, तो कई बार गई, मैं आपसे मिल नहीं पाई। अब मिल रहे हैं, अब आना, मिलेंगे। अच्छा ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? टपक के कहाँ जाओगे? कहाँ जाना है टपक के आपको? जब आदमी की उम्र हो जाती है तब तो वो टपक ही जाता है ना बेटा। तो आपको अभी रहना है धरती में, भले गोल है, जब अपना टाइम आएगा तो अपने भी टपकेंगे। एक टाइम पर टपकता है आदमी। आपके दादाजी हैं? हैं दादाजी? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। धरती गोल है ना, दादी जी टपक गई। ऐसा ही है, जब दादी जी की उम्र में आप पहुँचेंगे, जब उम्र होती है आप 100 साल की हो जाएंगी, तब फिर 100 साल बाद, पूरी उम्र के बाद फिर आदमी टपक जाता है। ठीक है, धन्यवाद। काहे का धन्यवाद? काहे का धन्यवाद बताओ? आपने मुझे क्वेश्चन दिया इसलिए। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन दे दिया आपको, है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे चरणों में आपका नहीं हाँ हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे सारे दोस्त मेरे को सलाह देते हैं कि अंडा खाया कर, पर मेरे परिवार में अंडे नहीं खाते। तो दोस्त लोग आपको अंडा खिलाते हैं? नहीं खिलाते, मैं खाती ही नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पसंद। हाँ बिल्कुल ना खाना, ये धर्म। देखो अंडा खाना ना, ये हमारा धर्म नहीं है। किसी के बच्चे को खा जाना, मुर्गी कितना प्यार करती है अंडे से, उसको सेकती है, संभालती है, और आप किसी के बच्चे को खा जाए, उनको समझाना कि आप किसी के बच्चे को क्यों खा रहे हो। लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उनको बोलना संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। धन्यवाद गुरु। अब से ये बोलना, क्या बोलोगी? संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। हाँ ये सेंटेंस सही है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ गुरु जी है तो हमारे पुत्र के समान आप। मैं तो बहुत बड़ी बूढ़ी हूँ, पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। बोलो। मैं उसमें थोड़ी भ्रमित हूँ कि अगर मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर माला या तुलसी की माला करती हूँ, और अगर हमारे पति गर्म पानी या चाय मांगते हैं, और अगर मैं वो माला बंद करके उन्हें चाय और पानी दे देती हूँ,
तो वो माला हमारी पूरी नहीं होती है क्या? दोबारा करने लगती हूँ। नहीं नहीं, माला तो जितना नाम जप लिया वो आपका धन है। जी जी आगे जी। जो पति की सेवा कर रहे हैं वो सेवा भी आपका ही धन है, वो भी पुण्य है ना सेवा करना। जी जी। और गुरुजी भले ही हमारे आप पुत्र जैसे हो, पर मुझे आशीर्वाद दो इस माँ को कि हमेशा हमारा भक्ति में ही मन लगा रहे, प्रभु के चरणों में ही मन लगा रहे। बिल्कुल सुंदर। जय जय श्री राधे। आप भी हमें आशीर्वाद दो कि हमारा सेवा में मन लगा माँ रहे। का भी आशीर्वाद है। बिल्कुल। पुत्र के लिए माँ का भी आशीर्वाद है। लागी लगन मत तोड़ना गुरुजी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना गुरुजी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा। बस सबको मौका दो मैया, अब जल गहरा है अभी, ठीक है। हेलो। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ बहन। अरे मैं कितना अच्छा हूँ कि मैया कह रहा हूँ, तुम्हें कौन सा चाहिए? नहीं मैं आपसे छोटी हूँ गुरुजी। ठीक है, पर स्त्री तो माँ और बहन ही है। ठीक है, अब बताओ। पता है आपसे मिलने की मुझे इतनी इच्छा थी, मैं आपको डेली देखती थी, जब भी देखती थी तो आज मैं आपको साक्षात पाके मैं सच में बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा कि मुझे भगवान के ही दर्शन हो गए आपको देख के। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे ग्वालियर में आए, इतना सामने से मुझे आपको देखने का मौका मिला। हालांकि मैं आपके आश्रम में भी आई हूँ, पर भी फिर भी मुझे मौका नहीं मिला। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दिए कि मैं आपको हमेशा देखती रहूँ। खुश रहिए। राधे 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 गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा सपना आपको देखने का बस हो गया पूरा, और मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी भक्त है और उसका भी सपना था आपसे बात करने का, आपको देखने का। तो एक बार उसको नाम को झलक नाम है उसका। झलक? हाँ झलक, कहना राधे राधे झलक। राधे राधे झलक। बस आप आशीर्वाद दे दो हमारे पूरे परिवार को। झलक दिखलाजा वाले गाना के बाद नाम रख दिया का झलक। तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, बहुत बड़ी फैन है गुरुजी, मैं क्या बताऊं आपको। जी 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 खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। सीताराम। सीताराम। गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि सब लोग कहते हैं कि जो लोग 11 के दिन या करे दिन में मतलब की मृत्यु होती है वो डायरेक्ट मनुष्य का जीवन मिल जाता है, ये सच है कि गलत है? जो व्यक्ति मरता है वो अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म पाता है। अगले जन्म में क्या बनेगा ये भगवान को पता है, किसी इंसान को नहीं। और गुरुजी मैं आपकी और बागेश्वर धाम महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री की बहुत कथा सुनती हूँ, मेरी माँ भी सुनती है, तो मेरा ही मन है कि मैं भी कथा करूँ, क्या ऐसा हो सकता है? तो आप खूब सत्संग किया करो, समाज को अच्छी बात मैं बहुत करती हूँ, मुझे कथा भी करना है, मेरा बहुत मन है। और मेरे घर वाले बोलते कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अच्छे काम करो बस। खुश रहिए।